समझते हैं। तीसरा कह रहा है कि शीर्ष 0,-1 और दूसरा शीर्ष 2,1 और तीसरा शीर्ष 0,3। ये 3 शीर्ष है। कह रहा है कि इनसे बने त्रिभुज के मध्य बिंदु, अब देखो मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु क्या होगा और BC का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज। तो मध्य बिंदु को मिला दिया हमने तो यहाँ एक दूसरा त्रिभुज और बन गया, छोटा सा बना कि नहीं। हाँ, तो इसके आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कह रहा है कि इसका तो क्षेत्रफल ज्ञात ही करना है, इसके बाद इसका और पूरे ABC जो बना है त्रिभुज, इसका दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करना है। देखो एक ये त्रिभुज बन रहा है ना, आगे जब बनाओगे तो तुम्हें प्राप्त होगा कि ये और ये सभी बराबर है, मतलब जितना इसका आता है इतना 4 आता है। तो आंसर तो स्पष्ट है कि इसका और इसका कह रहा है तो 1:4 होगा, 1:4। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको बनाना है। पहले इसको बनाएंगे, कितना आ रहा है देखेंगे, इसके बाद बड़े वाले का निकालेंगे और दोनों का अनुपात निकाल देंगे। सबसे पहले PQR को, इसका PQR का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें ये तीनों कोऑर्डिनेट चाहिए और ये तीनों कोऑर्डिनेट मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे ना, तो मध्य बिंदुओं में पहले लेते हैं P का निर्देशांक। सूत्र नहीं लिखते हैं हम, सीधा 0+2/2, -1 +1/2। तो क्या हो जाएगा 2/2 क्या होगा, चलो फिर विस्तार थोड़ा सा कर देते हैं यहाँ। 2/2, 0/2। तो अब फाइनली क्या हो जाएगा 1,0। एगो निकल गया इसका P का 1,0। अब Q का निर्देशांक, तो इसके लिए क्या होगा, Q का निर्देशांक 2+0/2, 1+3/2 बराबर 2/2, 4/2। कटेगा ना, तो 1,2 हो गया PQR का निर्देशांक। क्या आ जाएगा R का निर्देशांक, क्या होगा हैं, क्या होगा R का 0+0 ना। हाँ 0+, डराना नहीं है, 0+0/2। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा -1 +3/2। तो हो जाएगा 0/2, 2/2। क्या हो जाएगा 0,1 होगा। तो तीनों का निर्देशांक मिल गया। इसका P का कितना निकला, बगल में ही है 1,0। अच्छा R का क्या मिला हम लोगों को 0,1 और P का क्या मिला, P का तो हो गया, Q का 1,2। मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। सूत्र होता है 1/2 x1 y2 - y3
मान बैठा दिया जाए 1/2 x1। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो एक होगा, एक ब्रैकेट में y2, तो 2 - 1 हो जाएगा, 2 - 1, फिर होगा प्लस। अब इस पर आते हैं तो 1 y3 1 - 0 प्लस 0 और 0 - 2, 1/2 ब्रैकेट में। तो यहां देखो क्या है, 2 में से एक घटा कितना आया, 1, तो 1 गुणा 1 हो गया, प्लस 1 गुणा 1 यहां भी हो गया, और यहां हो गया 0, -2, कुछ भी आए तो 0 करना ही है इसको, ठीक है। 1/2 1 प्लस 1 और प्लस 0 बराबर 1/2 गुणा 2, 1 वर्ग मात्रक। ये आ गया इसका 1 वर्ग मात्रक, किसका, जो मध्य बिंदु से बना है उसका। तो एगो तो आंसर हो गया, एगो आंसर हो गया, लेकिन कह रहा है कि अभी जो मूल त्रिभुज है उसके साथ इसका रेशियो, मतलब इसका और उसका, तो ये पहले रहेगा ऊपर, वो रहेगा नीचे, क्योंकि पहले इसकी बात कर रहा है क्वेश्चन कि बने प्राप्त त्रिभुज और पहले वाले त्रिभुज का, हाँ, तो पहले वाले त्रिभुज का भी निकालना पड़ेगा ना, मूल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये भी सूत्र वही होगा, x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। और जांचने का एक और तरीका है, तीनों संख्या, तीनों पद, कौगो पद है, 3 गो है ना, तो तीनों होगा, 1 2 3, एक सब में तीनों होगा, कोई 2 गो मैच नहीं करेगा। देखो 1 2 3, 1 2 3 है ना, सब अलग अलग हो, ये मैच नहीं करेगा, मतलब किसी में अगर बाई दबे 2 बार 2 आ गया, एगो कोई गायब है तो वहां मिलाने की आवश्यकता है। चलो आगे बढ़ाते हैं, इसको उठाते हैं, 1/2 हो जाएगा 0, 0 हो गया, गुणा, या गुणा छोड़ दो 1 - 3, ठीक है, प्लस 2 है यहाँ, तो 3 माइनस प्लस 0, चलो 2 गो पद 0 हो गया, -1 होगा ना, 1/2, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, जोड़ घटाव नहीं करना है, अब प्लस 3 1 4 4 दूनी का 8, प्लस ये 0 कुछ भी आए 0 हो गया ना, तो 1/2 गुणा 8, ये कटेगा 4, तो क्या आ गया, 4 वर्ग मात्रक। अब कह रहा है कि जो पहले त्रिभुज मध्य बिंदु से बना वो कौन सा त्रिभुज था, तो त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज ABC का अनुपात, अनुपात क्या हो जाएगा, हाँ, त्रिभुज PQR कह रहा है पहले, तो पहले होगा, और त्रिभुज ABC बाद में होगा, तो हो जाएगा 1/4, और अनुपात की जब बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4। आंसर मिला लेना।